दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो मैंने कहा था कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मरने के बाद आपके दिमाग के 200 टुकड़े कर दिए जाए, उस पर साइंटिस्टों द्वारा रिसर्च किया जाए कि आपका दिमाग दूसरे लोगों से इतना अलग क्यों है, आपके दिमाग में पहली बात यही आए कि ऐसा भला कोई क्यों करेगा, इतना इंसान थोड़ी ना गिर सकता है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जी हाँ, ऐसा हो चुका है। हम बात कर रहे हैं महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की। उनके मरने के बाद बिना परिवार की सहमति के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस स्टॉल्टज हार्वे ने उनका दिमाग को निकाल लिया था और करीब 20 साल तक इसे एक ऐसे ही जार में रखा। हॉस्पिटल के लाख मनाने के बावजूद इसे उनके परिवार वालों को नहीं लौटाया। 20 साल बाद आइंस्टाइन के बेटे हंस अल्बर्ट की अनुमति के बाद ही उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया। जानकर हैरानी होगी, लेकिन आइंस्टाइन के दिमाग के लगभग 200 टुकड़े कर थॉमस ने उसे अलग अलग वैज्ञानिकों के पास भेज दिया था। उन्हें इसके लिए हॉस्पिटल से निकाल भी दिया गया था, लेकिन इसी अध्ययन में पता चला कि साधारण लोगों की दिमाग की तुलना में आइंस्टाइन का दिमाग एक बहुत ही असाधारण सेल की रचना थी। यही कारण है कि आइंस्टाइन का दिमाग बहुत असाधारण सोचता था, ना ही कि हमारी तरह। अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर ही रहे हैं तो उनके लाइफ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग बातों को भी जान लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे तो उनका सिर सामान्य बच्चों की तुलना में बड़ा था। यह देखकर डॉक्टर हैरान और काफी परेशान थे, क्योंकि उस जमाने में मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था कि इस बड़े सिर का कारण जान सके। इसलिए आइंस्टाइन को डॉक्टरों ने अब नॉर्मल बच्चा समझ लिया था। लेकिन आइंस्टाइन के मरने के बाद ही पता चल पाया कि उनका सिर इंसानों की प्रजाति के लिए एक अजूबा सिर था। उनका जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में रहने वाले एक यहूदी परिवार में हुआ था। आइंस्टाइन बचपन में दूसरे बच्चों से बहुत ही अलग और काफी शर्मीले थे। बहुत बड़ी उम्र तक वे बोलते भी नहीं थे। उनके माँ बाप उनके ना बोलने से बहुत परेशान थे। उनके पहली बार बोलने का भी किस्सा काफी दिलचस्प है। जब वे 9 साल के उम्र के थे तो एक दिन रात को खाना खाते समय उन्हें सूप गर्म लगा तो उन्होंने बोला कि सूप बहुत गर्म है। यह सुनकर उनके माँ बाप बेहद खुश हुए और पूछा कि अब तक तुम बोलते क्यों नहीं थे। तो आइंस्टाइन का जवाब था, अब तक तो सब कुछ सही था, इसलिए नहीं बोला। अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके स्कूल के टीचर उन्हें एक मंदबुद्धि बालक समझते थे। फिर एक दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने टीचर से पूछा कि मैं अपने बुद्धि को कैसे बढ़ा सकता हूँ। तो टीचर ने कहा, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। जिसके बाद उन्होंने हर छोटी छोटी चीजों को सीखना शुरू किया और उसके बाद से ही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भाषाओं को छोड़कर हर विषय में, विशेषकर गणित और विज्ञान की किताबों को पढ़कर स्कूल के दिनों से ही इन विषयों के अच्छे खासे जानकार बन गए थे। फिर आगे चलकर उन्होंने मानव इतिहास के लिए ऐसे ऐसे बहुमूल्य सिद्धांत दिए जिसके बिना मानव जीवन की कल्पना करना असंभव है। जर्मनी के अलावा उसके पड़ोसी देश स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में भी वहाँ के नागरिक बनकर रहे। 1914 से 1932 तक बर्लिन में रहने के दौरान हिटलर की यहूदियों के प्रति नफरत को देखकर अल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिका रहने चले गए और 18 अप्रैल 1955 को उन्होंने प्रिंसटन के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।